अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम नकवी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पे तकर्रियाँ और तबादलों की। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पुलिस में तकर्रियाँ और तबादलों की चेमागोइयाँ चल रही हैं, इस बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? इब्राहिम, ये काफ़ी दिनों से जो है ये एक मैटर चल रहा है सोशल मीडिया पर, मैं भी देख रहा हूँ और मेरे बहुत सारे लोगों से रब्ते भी हुए। लेकिन आप ये देखें कि एक हफ़्ता जो है वो कबल ये बातें शुरू हुई और आज तक वही मैसेज जो है वो रिपीट हो रहे हैं कि आइंदा 48 घंटों में एक बड़ा जो है वो सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा और बहुत सारे लोग को हटा दिया जाएगा। लोगों के नाम भी दिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जगह फ़लाँ को जो है तैनात किया जाएगा। असल देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल तैनातियां होनी हैं, तबादले भी होने हैं, लेकिन ये एक बाकायदा तौर पर जो है एक मफरूज़ा बनाया जाता है उन अफसरान की तरफ से जिनको सीटें हासिल करनी होती हैं। तो उन्होंने कुछ अपने गमाश्ते रखे हुए होते हैं, जो गमाश्ते जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है वो बातें एक मजमून बनाकर छोड़ देते हैं और फिर 24 घंटे बाद उसको रिपीट करते रहते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसको डालते रहते हैं ताकि एक माहौल बने। इसमें बहुत पहले भी जो है मैंने देखा था कि इसकी एक ख़ास वजह यह है कि वो अफसरान जिनकी तैनाती नहीं हो पाई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उन सोर्सेज को, उन दोस्तों को खुश करने के लिए और हर तरह से खुश होने के लिए ये एक शोशा छोड़ा जाता है ताकि लोग उनकी तरफ मतवज्जा हों, उनसे रब्ता करें और ये समझें कि बस अब थोड़े दिन रह गए हैं, 2-4 दिन रह गए हैं या 48 घंटे रह गए हैं, हमारा दोस्त जो है वो एसएसपी लग जाएगा, डीआईजी लग जाएगा। तो फिर उसकी ख्वाहिशात जो है उनको सामने रखा जाता है और उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। हालांकि मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बता दूं कि बिल्कुल तैनातियाँ होनी हैं, इसके लिए जो है वो एक मंसूबा बाकायदा तैयार हो चुका है और बहुत जल्द जो है ये होने जा रहा है। लेकिन इतना जल्द नहीं था जितनी जल्द जो है वो ये मैसेजेस चलाए गए और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, ऐसा भी नहीं था। अच्छा शाहिद साहब, क्या निगरां सेटअप तो अभी आया था, उसमें तैनातियां हुई थी नई, उसके बाद भी दोबारा ये मुतवक्का है तैनातियां? इब्राहिम, बिल्कुल निगरान सेटअप में हमेशा ख़ास तौर पर जो है वो सूबाई लेवल पे चूँकि वफाक की तरफ से एक तो जो हेड होते हैं उनको तैनात किया जाता है, फिर सूबाई लेवल पे जो है उसकी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन को जो है से की इजाज़त से जो है वो तैनातियाँ की जाती हैं। लेकिन जो मेरी जो मालूमात है, लोगों को तैनात किया गया और बाकायदा इंटरव्यू किए गए थे जब उनकी तैनातियाँ हो रही थी। एसएसपी को दूसरे ज़िला में, एक ज़िले से हटा के दूसरे ज़िले में तैनात किया गया, यहाँ तक कि एसएचओ हेड मोरर तक जो है वो लोग तब्दील किए गए। लेकिन जो मुझे सोर्स ये बता रही है कि शायद वो मतलूबा नतायज जो हासिल करने थे, जो लोगों को सिफारिशात पे लगाया गया था और उनको ये कहा गया था कि हमें इसके ये नतायज चाहिए इतने रोज़ में, शायद वो पूरे नहीं हुए। और ख़ास तौर पे आप ये देखें, कराची में जराइम पेशे के ख़िलाफ़ क्या हुआ, कोई ख़ास पुलिस को कामयाबी तो नहीं हुई। इसके अलावा भी कुछ सियासी मफादात होते हैं जो हासिल करने होते हैं, वो एक टारगेट होता है। उस टारगेट पर जब आप नहीं पहुंचते तो फिर आपकी सीट को भी ख़तरा होता है, क्योंकि एक ज़िले का एसएसपी या जोन का डीआईजी आम आदमी को ये नहीं बता पाता कि उसको हदायत क्या जारी की गई है, लेकिन वो रुख मोड़ने की बहुत कोशिश करता है। तो जब ना मुड़े तो फिर आपको पता है जिन्होंने रुख मोड़ने के लिए कहा हुआ होता है वो फिर उसको कहाँ रहने देंगे। इसके बाद भी लाइनें लगी हुई होती हैं, इंटरव्यू चल रहे होते हैं और इसके लिए बाकायदा 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और मेरी इतला ये है कि शायद अगले हफ्ते जो है वो तैनातियाँ हो जाएंगी। अच्छा शाहिद साहब, एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि आईजी और एडिशनल आईजी के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? ये हमेशा से होता है। देखिए, दोनों 21 ग्रेड के हैं, एडिशनल आईजी भी 21 ग्रेड के हैं और आईजी सिंध जो है रिफत मुख्तार वो भी 21 ग्रेड के हैं। और इधर अगर देखा जाए तो खादम रिंद साहब जो हैं वो भी 21 ग्रेड के हैं। लेकिन दोनों ही निगरान सेटअप में आए थे और शायद जिस तरह के
رفعت مختار سے تو میں اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن خادم رند سے چونکہ کافی پرانی شناسائی ہے، تو وہ شاید پولیٹیکل گورنمنٹ میں تو ان کو اس طرح کی سیٹ نہیں کوئی دیتا، کیونکہ بڑا کلیئر سا آدمی ہے، اور نہ لینے میں نہ دینے میں، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ایک کرمنل جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں کرنی ہیں، تو وہ اس ٹائپ کا آدمی ہے۔ اب ان جگہوں پہ آ کر، ان سیٹوں پہ آ کر آپ دیکھیں نا، ایکول رینک ہے، ایک سال رفعت مختار صاحب شاید ان سے ایک بیچ سینئر ہیں، تو یہاں اختلافات ہوتے ہیں، دونوں کے بالکل مفادات بھی ہوں گے، چاہے دونوں ہی جو ہے وہ کرمنل کے خلاف کام کر رہے ہیں، نظریہ الگ ہوتا ہے دونوں کا، اور اس پر تھوڑی سے کھچاؤ ضرور ہے۔ بعض افسران کو شاید خادم رند صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی تعیناتی ہو جائے، لیکن رفعت مختار صاحب اس میں آڑے آ جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ رفعت مختار صاحب کی چوائس ہوتی ہے تو شاید خادم رند صاحب ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کھچاؤ تو موجود ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کھچاؤ عام پبلک پلیس پہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ لیں، کبھی جو ہے وہ آپ کو نہیں لگے گا کہ دونوں میں ناراضگی ہے۔ حالانکہ آپ آخری جو میٹنگ ہوئی ہے، میرے ذرائع مجھے کہتے ہیں، اس میں بعض افسران نے کھڑے ہو کے کہا ہم تو ایسے ماحول میں کام ہی نہیں کر سکتے جو ہم سے کام لیا جا رہا ہے یا ہمیں ہدایت کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تناؤ اور کھچاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں۔ بہرحال ابھی تو خادم رند صاحب جو ہے وہ غیر ملکی دورے پہ 4 دن کے لیے جو ہے وہ چائنا گئے ہوئے ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کی جو سیٹیں ہیں ان کو کوئی نئے سیٹ اپ میں خطرہ جو ہے وہ ہو۔ جی یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب، ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز، اللہ نگہبان۔